देश के युवाओं का कमाल है, कहीं क्रिकेट तो कहीं साइकिलिंग का मैदान है। देश के युवाओं का कमाल है, कहीं क्रिकेट तो कहीं साइकिलिंग का मैदान है। उस देश की जवानी तंदुरुस्त हो, असल में वही देश नौजवान है, असल में वही देश। श्री गणेश करूं मैं राष्ट्र के वंदन से, श्री गणेश करूं मैं राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम ज्योति मरे के अभिनंदन से, लिए भावना राष्ट्र का वंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं एमडी संस्था का अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं एमडी संस्था का अभिनंदन करता हूं। 66वीं राज्य स्तरीय विद्यालय साइकिलिंग खेलकूद प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि यहाँ की एसडीएम साहिबा श्रीमती अमिता जी बिश्नोई, व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री किशन जी दुग्गल साहब, प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट राजूराम जी गुदारा और निदेशालय से प्रतिनियुक्त ऑब्जर्वर बड़े भाई राजेंद्र जी कमोर और इस यहाँ पर प्रतिनियुक्त इस सिलेक्शन कमेटी के ऑब्जर्वर राधा कृष्ण जी शगानी, अति सम्मानित मंच और यहाँ पर प्रतिनियुक्त प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा अधिकारी से लगे कार्मिक शारीरिक शिक्षकगण और राजस्थान के कोने कोने से आए हुए साइकिलिंग के खिलाड़ी बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं महाराजा गंगा सिंह की इस धरा की तहसील जड़सारा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे खिलाड़ियों, जिंदगी में खेल बहुत है, खेल बहुत महत्वपूर्ण है। जो खेलता है वही जानता है कि खेल क्या है। खेलों से हमारा शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ में हमारा मानसिक विकास भी होता है। किसी राइटर ने क्या खूब लिखा था कि ये साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, एक अच्छा दिमाग एक अच्छे शरीर में ही हो सकता है। एक महान संत विचारक स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक नौजवान को माला फेरने या मंदिर में तपस्या करने की बजाय एक खेल मैदान में होना चाहिए। खेल कसरत से अपने तन मन को बलिष्ठ करने वाला है नौजवान ही देश की रक्षा कर सकता है। ईस्वी में जब आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई तो प्यारे खिलाड़ियों, उसका मेन उद्देश्य जीत और हार नहीं था। उसका मेन उद्देश्य विश्व के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना कि जिसमें हर देश एक दूसरे की देश की संस्कृति को समझ सके, आपस में प्रेम, भाईचारा और सौहार्द बढ़ सके। प्यारे खिलाड़ियों, जिस प्रकार आपको क्लास अटेंड करने से शिक्षा मिलती है, उसी प्रकार खेल के मैदान में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी किताब होगी जो किसी नौजवान को यह सिखा दे कि गिरकर खड़े होकर चलने से जीत होती है, हार नहीं मानने से जीत मिलती है। ये कोई भी किताब आपको नहीं सिखा सकती। जो सिखा सकता है तो आपको खेल का मैदान ही सिखा सकता है। जिंदगी में लंबे अरसे के बाद हमें ऊंच और नीच का सामना करना पड़ता है प्यारे खिलाड़ियों, लेकिन खेल के मैदान में हमें हर मिनट के बाद ऊंच और नीच का सामना करना पड़ता है। सहयोगी खिलाड़ियों के साथ कोऑपरेट करते हुए उस गोल को, उस लक्ष्य को हासिल करना पड़ता है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को हराना है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को हराना है। मैं वीर नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर ही एक जमाना है, मेरे अंदर ही एक जमाना है। प्यारे खिलाड़ियों, वीर मत बनो, प्रतिस्पर्धा मत करो। प्रतिस्पर्धा दुनिया करती है। बस एक ही भाव रखो कि मुझे अच्छा करना है। जब आप एक ही भाव रखोगे कि मुझे अच्छा करना है तो कंपटीशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेहनत और लगन के साथ आप अपने कार्य को करते जाइए, आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करोगे। ना जीतना जरूरी है, ना हारना जरूरी है। ना जीतना जरूरी है, ना हारना जरूरी है।
जिंदगी एक खेल है, बस खेलना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, बस खेलना जरूरी है। प्यारे खिलाड़ियों, जिंदगी में अचीवमेंट उन्हीं को मिलती है जो हार स्वीकार करते हैं। जो जीतने के लिए लड़ते हैं वो खिलाड़ी नहीं होते, वो लड़ाकू होते हैं। हारने का मतलब मेरा ये नहीं कि आप घुटने टेक दें। जब भी खेलें मन में 5 से लेकर 10% ये भाव रखें, मैं हार भी सकता हूं। जो हार स्वीकार करते हैं वही एक दिन जीतते हैं। एक हारने वाला खिलाड़ी जीतने वाले खिलाड़ी के आगे क्या भाव प्रकट करता है कि जिंदगी में यही गिला है मुझे कि तू बड़ी देर से मिला है मुझे। जिंदगी में यही गिला है मुझे कि तू बड़ी देर से मिला है मुझे, कि तू एक बार प्यार से चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे, हार जाने का हौसला है। कि जमाने ने की गैरत तो खुद से प्रीत हुई है, जमाने ने की गैरत तो खुद से प्रीत हुई है, गमा को गले लगाकर ये जिंदगी सगीत हुई है। कि तेरी जीत में तू केला ही नहीं हिस्सेदार, तेरी जीत में तू केला ही नहीं हिस्सेदार। मैं हारा हूं तो तभी तेरी जीत हुई है, मैं हारा हूं तो तभी तेरी जीत हुई है। प्यारे खिलाड़ियों, जब भी आप खेलें, खेल को खेल की भावना से, सहयोग की भावना से खेलें। निश्चित ही आप जीतोगे। कभी भी हार हो जीत के मायने को भूलकर आप खेल को सच्ची भावना से खेलें। आप सभी इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में आए हैं। आप अपने खेल को खेल की भावना से खेलना है और मैं भगवान से आशा करता हूं कि आप सभी यहां से जीत के जाएं और अपने समाज का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे। और एक बात मैं हर प्रतियोगिता में कहता हूं, आज फिर कहूंगा, आज से 30-35 वर्ष पूर्व एक कहावत बड़ी प्रचलित थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब। तो आज मैंने आज बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। मेरा जीवन एक खिलाड़ी के रूप में रहा है। जब भी हम कभी सुबह शाम खेल कर घर आते तो माता पिता आम इस बात को दोहरा देते। आज मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। आज वो कहावत बदल गई है। आज वो कहावत क्या है? पढ़ोगे लिखोगे, क्या पता बनो ना नवाब। पढ़ोगे लिखोगे, क्या पता बनो ना नवाब। बन भी सकते हो, ऐसा नहीं। पढ़ोगे लिखोगे, क्या पता बनो ना नवाब, पर खेलोगे कूदोगे अवश्य ही बनोगे नवाब और लाजवाब। आज समाज की सोच बदल रही है। वही समाज जो कभी अपनी बेटियों को खेल के क्षेत्र में जाने से रोकता था, वही समाज आज अपनी बेटियों को खेल के क्षेत्र में आने से प्रोत्साहित कर रहा है। आज देखो, ये नन्ही मुन्नी बेटियां हमारे सामने बैठी हैं और मैं धन्यवाद दूंगा इन बेटियों के माता पिता को, जिन्होंने इतनी कड़की सर्दी के अंदर इन्होंने खेल प्रतियोगिता में उनको भेजा। प्यारे खिलाड़ियों, आज खेल के क्षेत्र में बहुत ही अवसर है। मैं बता दूं आपको, 8 अगस्त 1994 को जन्मी मीराबाई चानू, जिसने टोक्यो ओलंपिक के अंदर अपने को पहला मेडल, सिल्वर मेडल दिलवाया, आज वो एडिशनल एसपी के पद पर कार्यरत हैं। ऐसे मैं बता दूं आपको, हिमा दास, जो आज इंफाल के अंदर डीएसपी के पद पर कार्यरत है। तो खेलों के क्षेत्र में बहुत ही रोजगार है, बहुत ही अवसर है। आप भी इसी प्रकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक लगाकर इन राजकीय सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए आपको हौसले से, सच्ची लगन से मेहनत करनी है। हौसला नहीं टूटने देना। एक बात कहूंगा हौसले पर, टूटने लगे अगर हौसला तो एक बात याद रखना, टूटने लगे अगर हौसला तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे अगर हौसला तो एक बात याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिल, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इस शानदार सफल आयोजन के लिए
मैं महर्षि दयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय नई मंडी गरसाना के प्रिंसिपल राजूराम जी गुजारा और उसकी समस्त कमेटी और यहाँ के शारीरिक शिक्षक हरचंद्र सिंह जी, सुखविंदर सिंह जी कंग, गोपीराम जी, राजेंद्र जी कंवर जो जहाँ युक्त हैं, और सभी गरसाना वासियों का शिक्षा विभाग की ओर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनका सभी को इस सफल योजना के लिए बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय स्पोर्ट्स।